देखिए, अगर आप नौकरानी या फिर मेड रखने की सोच रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा मामला अब बताने वाला हूं जिससे आप एक बार को ज़रूर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके के सूर्य अपार्टमेंट के अंदर है। और आपको बता दें कि यहाँ से बीती 16 तारीख को एक ऐसा मामला सामने आता है। कंचन गर्ग नाम की महिला, जिन्होंने अपने सोसाइटी के बाहर, मतलब सूर्य अपार्टमेंट के बाहर, उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम वो अपना रिया बताती है। और ये बताती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ, मुझे अभी काम की ज़रूरत है। उसको कंचन गर्ग द्वारा अपने घर में नौकरानी रख लिया जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद ही रिया के द्वारा कंचन गर्ग को कुछ इस तरीके के पदार्थ खिलाए जाते हैं, जिसके बाद में उसको नशा कहो या फिर कुछ मतलब जो उनके शरीर में है जो हलचल है वो होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद में उनको एक ड्रग एडिक्ट का जो फील है वो होने लगता है। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये प्रशांत विहार के सूर्य अपार्टमेंट से सामने आया है। और ये वही घर है जो कंचन गर्ग का है, जिसके अंदर रिया जो है वो एक नौकरानी बन के यहाँ पर आई थी। लेकिन उनको कुछ इस तरीके की चीज़ें खिलाती है जिसके बाद में उनको एक नशा हो जाता है। क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार सुन लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कंचन गर्ग है जी, क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? मैम एक्चुअली 16 तारीख की ये घटना है। मैं मॉर्निंग में सामने से अपने घर का कुछ सामान लेकर आ रही थी। उस समय मुझे एक हेल्पर गेट पर मिलती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अभी बंगाल से आई हूँ, तो मुझे पैसों की बहुत नीड है। दीदी प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना आईडी प्रूफ दीजिए। उन्होंने कहा दीदी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं अभी जब बंगाल से आ रही थी तो मेरा पर्स और मेरा फ़ोन चोरी हो गया है रास्ते में, ट्रेन में। मैं आपको 2 दिन में अपना आधार कार्ड दे दूँगी, इस बीच में आप मुझे अपने घर का थोड़ा काम बता दीजिएगा, किस तरीके का आपका घर का काम है, मैं समझ लूँगी। मैंने एक गलती ये की कि मैंने उस पर भरोसा कर लिया और मैं उसको 16 तारीख को अपने घर पर लेके आई और थोड़ा तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको किचन का काम करना है, किस तरीके से आपको बेबी को खाना वगैरह देना है, सब चीज़। और 17 तारीख का मैम संडे था, तो वो संडे को आई नहीं। बहुत अजीब लगा क्योंकि संडे को हम यूजुअली छुट्टी नहीं देते हैं। 18 तारीख को मैडम वो आती है और अचानक से आने के बाद में बोलती है कि दीदी सॉरी, मेरे हस्बैंड की ना कल एक्सीडेंट में पैर में चोट लग गई थी, तो मैं इसलिए संडे को नहीं आ पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं गुड़िया, आप आज आए हो, नाश्ता वगैरह बना दो, बेटा वगैरह खाना खाएगा, भूख लग रही है। तो मैम उसने नाश्ते में हमें चीला बनाया। उस समय पर मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो मेरे फादर इन लॉ को वेदांता लेकर गए थे गुड़गांव में हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा अकेला देखकर मैम उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे, जिसका अंदाज़ा हमको बाद में ये चोट के माध्यम से पता चला। किस तरीके से आपके शरीर पे चोट आई है? मैम एक्चुअली उसने मुझे और मेरे बेटे को उस चीले के बैटर में कुछ मिलाकर नशीला पदार्थ जो बहुत जहरीला था वो दिया, जिससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा था। मेरे बेटे को उसने कम मात्रा में दिया, मुझे ज़्यादा मात्रा में दिया। तो मैं बार बार खड़ी हो रही हूँ, गिर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, गिर रही हूँ। उसने मुझे बोला कि मैडम आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा नहा लीजिए, पानी डाल लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो अभी नहाई हूँ क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो मेरे घर पे पूजा का अनुष्ठान चल रहा था, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो वो बोली नहीं, आप दोबारा से पानी डालोगे आप ठीक हो जाओगे। तो उसने मैम मुझे वॉशरूम में ले जाके पानी डालने के बहाने मेरे शरीर पे जो भी ज्वेलरी थी, कानों में, गले में, हाथों में अंगूठी, वो सब निकाल ली, क्योंकि मेरे को कोई सुध ही नहीं था, मैं बस ऐसे ऐसे झूम रही हूँ। और उसके बाद में उसने मेरे पर्स में से, जो कि मेरी अलमीरा में बहुत आगे ही रखा था, उसमें से 25,000 रुपये निकाल लिए और गेट को लॉक कर दिया। और मेरे बेटे को बोला कि बेटा आप रेस्ट कर लो, आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप रेस्ट कर लो। मेरा बेटा बोला कि आंटी ऐसा क्या हुआ है कि मेरे भी चक्कर आ रहे हैं, मम्मी को भी, कि बेटा गर्मी बहुत है, हो सकता है गर्मी से डिहाइड्रेशन हो गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो। बच्चे की क्या कुछ उम्र है जिसको मैम 13 से 14 साल उम्र है। और उस बेटे को तो मेरे पास से भेजकर उसको गेट लॉक कर दिया था। लेकिन हमारे गेट्स जो हैं उसमें डबल लॉक है कि बच्चा अंदर से खोल सकता है गेट। तो बच्चे ने दिमाग से काम लिया, क्योंकि बच्चे को थोड़ा कम मात्रा में दिया था तो उसको थोड़ा देर से असर हुआ और बच्चे ने चीला आधा खाया था। आप जानते हैं बच्चे आजकल ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा वो रहता है। मैम लगभग कितने पैसों की आपको हानि हुई है यहाँ पर? क्योंकि मैम आपने कीमती जेवरात 25,000। मैम पैसे के मामले में कैश मेरा 25,000 का गया है और जेवर के मामले में मैम मेरे 5 से 6 लाख रुपए कम से कम मैं अपने लॉस में हूँ गोल्ड के रूप में। जी मैम, आपको नहीं लगता कि आपने जल्द भरोसा करा, उसका कहीं जी ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना बिल्कुल मैम, मैंने जल्दी भरोसा किया। मैंने उसके एक दुख को देख के कि मैम मुझे काम की नीड है, प्लीज़ दीदी मुझे रख लीजिए, मैं 2 दिन में आपको दे दूँगी और अगर नहीं देती हूँ तो आप बिल्कुल मुझे निकाल दीजिएगा। तो 16 को वो मेरे को शॉर्टकट टाइम में आई है और 17 को छुट्टी करके 18 को तो मैम उसने सुबह कर ही दिया है।
तो बेसिकली बहुत छोटे समय में उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और उसके कॉन्फिडेंस से ये लग नहीं रहा था कि ये उसका पहला काम है। मुझे लग रहा है कि ये उसका मतलब काफ़ी इस चीज़ में वो माहिर थी, काफ़ी प्रिपेयर होके वो आई थी लेडीज़। क्योंकि उसके बाद में जब उसने मेरे को वॉशरूम से लेकर आई है तो अचानक से भगवान ने मेरे को मेरे हस्बैंड के रूप में एक भेजा है बंदा कि जा और तू इसको बचा। मेरे हस्बैंड जो कि शाम को आने वाले थे वो अचानक 11 बजे घर पर आ जाते हैं और वो एकदम हड़बड़ा जाती है। वो मेरे कमरे का गेट बंद कर लेती है और मेरे हस्बैंड बजाते हैं तो वो बोलती है कि कौन है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं हूँ। कि भैया अभी खोलती हूँ, भाभी की तबीयत ख़राब हो गई है, कि खोलो गेट खोलो। तो थोड़ी देर बाद वो खोलती है, लेकिन उस वक्त उसने मेरा सब कुछ ले लिया था जो मेरे पास था या घर में जो छोटा मोटा और भी सामान रहा होगा उस रूम में, वो सब ले लिया था। और मेरे हस्बैंड को ये बताती है कि शायद इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ है या इनको गर्मी से डिहाइड्रेशन हो गया है। और बार बार पानी के रूप में वो उसी पदार्थ को मिला के देती है जो कि हमको लग रहा था कि हमें पानी दे रही है, लेकिन वो पानी नहीं था। उस पानी में कुछ केमिकल मिला रखा था जिसकी वजह से मुझे और नशे हो रहे थे और मैं सबसे डर रही थी। मैं कह रही थी मुझे मत मारो आप, मुझे मत मारो। यहाँ तक कि जब मुझे डॉक्टर भी सुई लगाने आ रहे थे या बचाने आ रहे थे तो मैं डॉक्टर साहब को कह रही प्लीज़ मुझे मत मारिए, क्योंकि उसने पानी में जब मेरा मुंह बार बार डिप किया है तो मेरी चेहरे की जो हालत थी, चेहरा मेरा सूज के बहुत डबल हो चुका था, आंखें बाहर की तरफ आ चुकी थी और मैं कभी ऐसे हाथ मार रही हूँ बचाव के लिए, कभी ऐसे मार रही हूँ, जिस कारण मेरी कोहनी वोहनी मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया था उस वक्त पर। तो अपनी सूझ नहीं थी कि आखिर कुछ नहीं था उस वक्त, कुछ पैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस होश ही नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं जिंदा भी हूँ। तो मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, क्योंकि मुझे वो लड़की कहीं ना कहीं इस देश की भी नहीं लग रही है। जिस हिसाब से वो बीच बीच में एक लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, वो कहीं ना कहीं या तो बांग्लादेश की है या बंगाल साइड की है बेसिकली। और ये बहुत बड़ा गिरोह लग रहा है मुझे उसके। आपने इस रिगार्डिंग अभी तक कोई थाने में कंप्लेंट करी है? जी मैम, हमने प्रशांत विहार थाने में कंप्लेंट ऑलरेडी कर दी है। इसमें क्या कार्रवाई हुई है वो तो मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता है, लेकिन हाँ जो मेरा गोल्ड और मेरा कैश गया है उसके बारे में मुझे कोई अभी आश्वासन ऐसा मिला नहीं है कि आपके इस चीज़ में ये चीज़ स्टेप ली गई है। कुछ सामान की रिकवरी हुई है? नहीं, कुछ रिकवरी नहीं हुई है मैम, कुछ भी रिकवरी। इवन उस लड़की की इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि उसने अपना फ़ोन भी ऑन रखा हुआ है इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी। ट्रेस नहीं किया गया उसके फ़ोन? मैम मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं तो अभी होश में प्रॉपरली भी नहीं हूँ। मैम आपको थाने से किसी तरीके की कोई अपडेट नहीं आई कि अब तक किसी मैम को गिरफ्तार किया गया है या? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है मैम, हालांकि वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये 6 लोगों का गिरोह है, क्या है पूरी जानकारी नहीं है। बट अभी जो मेरी चीज़ें गई थी या मेरा जो आर्थिक नुकसान हुआ था कम से कम वो तो नहीं मिला। मानसिक तो मुझे पता नहीं मैम कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि मैंने भरोसा जता के गरीब व्यक्ति पे बहुत बड़ी गलती कर दी एक सोसाइटी में रह के। कितनी एज रही होगी लड़की, नाम क्या बताया उसने? मैम लड़की ने अपना नाम रिया बताया था और लड़की ने बताया था कि मैं मोमडन हूँ और मैं बंगाल से हूँ, लेकिन यहीं पास में ही रहती हूँ। और उसकी एज उसने लगभग मुझे 32 से 35 साल बताई थी कि मेरी 32 से 35 साल एज है। जब आपके हस्बैंड आए उन्होंने गेट खुलवाया, आपकी हालत देखी तो उन्होंने हस्बैंड ने आपके ये नहीं देखा कि जो है ज्वेलरी नहीं है आपके? नहीं सर, आप जानते हैं हस्बैंड वगैरह इतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या पहन रखा था। उस वक्त वो इतने हड़बड़ा गए थे कि उनको पहले ये लगा कि मैं अपनी वाइफ को बचाऊं, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत कम बीमार होती हूँ, साल 6 महीने में बुखार आ गया या इस तरीके से, अदरवाइज़ नहीं होती। वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और मेरा बेटा भी फेंट हो रहा था, तो वो हम दोनों को बचाने में लगे थे, ना कि ये देखने में कि हमारा क्या गया है। उसी दौरान वो फरार हो गई। इवन उसका चश्मा, उसका मुखौटा, उसका दुपट्टा वो हड़बड़ाहट में छोड़ भी गई है हमारे पास में, क्योंकि वो पैनिक कर गई। उसको था ही नहीं कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उसको था कि शाम तक आएंगे और 7 बजे तक पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या नहीं करती, पता नहीं मारती, छोड़ती, सामान लूटती, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है। वो तो भगवान की मेहर थी, बालाजी महाराज की मेहर थी। उसी लोकेशन मिली थी वो सबसे पहले? मेरे सूर्या के गेट पर ही मिली थी वो मुझे। मैं सोसाइटी पर ही आ रही थी वापस डीसी चौक से सामान लेके, मुझे सोसाइटी गेट पर ही मिली थी प्रॉपरली। जी मेडिकल हो गया इसमें? मेडिकल आई थिंक मेरा हुआ होगा। देखिए सर, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, मेरे हस्बैंड बता पाएंगे, बट ऑफ कोर्स मेरा मेडिकल हुआ होगा क्योंकि सारी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हुई हैं। जी किस तरह का ड्रग आपको दिया? सर मुझे लगता है ये जहर के रूप में कुछ दिया गया है ताकि लेडीज़ ख़त्म हो जाए और उसका पूरा घर लूट के मैं चली जाऊँ। मुझे तो क्लियरली ये लग रहा है।
बच्चा ठीक है अभी? बच्चा काफ़ी हद तक ठीक है। एक डर बैठा हुआ है बच्चे के मन में कि मम्मी कोई और कुछ ना कर दे, कोई और मेड नहीं आएगी तो वो कहीं कुछ और ना कर दे, मम्मी आप खुद काम किया करो। बट मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो उस हिसाब से समय भी नहीं मिल पाता है। तो बच्चा ठीक है, बट बच्चे को भी थोड़ी चोटें हैं और बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड उतना ठीक नहीं है, बट बोल सकते हैं हाँ रिकवर कर रहे हैं। आमतौर पर जो लोग हैं वो वर्किंग होते हैं और कहीं ना कहीं जी। मेड का सहारा लेते हैं। जी, पर आप भी उसी के शिकार हुए, तो जो लोग इस तरीके से मेड रखते हैं या बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्हें रख लेते हैं, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगी, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, ज़रूर कराएं, क्योंकि आप लोग परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। लेकिन इस तरीके से जल्दबाजी में, मेरी तरीके से गलत डिसीज़न कोई भी किसी गरीब व्यक्ति पे विश्वास करके तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इसका खामियाजा आप मेरे पास देख सकते हैं इस रूप में। मैम 4 दिन पहले तक तो मेरे हाथ और मेरा चेहरा इतना भयानक हो रखा था कि मैं चेहरे को देख भी नहीं पा रही थी। मेरी मम्मी लिटरली रो रही थी, माता रानी से प्रेयर कर रही थी कि बस मेरी बेटी बच जाए। इतना बुरा हाल था, सिर्फ भरोसे के कारण मेरा ये हाल हुआ है। तो बिल्कुल मैं ये बोलूँगी आपको कि किसी पर विश्वास मत करो, पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराओ तब जाकर मेड रखो, बहुत सोच समझ के। अभी क्या कुछ मांगे आपके पुलिस प्रशासन से? केवल ये मांगे मैम कि जो भी उसने करा है, सबसे पहले तो इस गिरोह को पकड़ा जाए ताकि दूसरा परिवार, कोई भी परिवार इसका शिकार ना बने, सबसे पहली मांग। और दूसरी मांग कि जो मेरा नुकसान उसने किया है, वो मेरा जो नुकसान है वो वापस किया जाए, जो मेरे पैसे, जो मेरी ज्वेलरीज उसने ली हैं, और उसे उचित से उचित सज़ा दी जाए, क्योंकि ये मामला सरासर मारने का मामला है, सरासर मारने का मामला है। और मैं इसकी गवाह हूँ कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। जी मैम, कितने संतुष्ट है अभी आप पुलिस की कार्यवाही से, क्योंकि आप बता रहे कि अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस पूरे मामले में? सर संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब मुझे मेरी चीज़ें मिलेंगी, मुझे प्रॉपर जस्टिस मिलेगा, एक तरीके से बोलूँ तो अभी उतनी तो नहीं हूँ, बट हाँ मुझे विश्वास ज़रूर है कि पुलिस मुझे इंसाफ देगी। मुझे अपने कानून पे प्रॉपर विश्वास है, इस चीज़ में मैं कोई डाउटफुल नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे जल्दी अगर इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा देन आई विल बी वेरी हैप्पी मैम। यस। तो सुना आपने कि कंचन गर्ग का साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से उनको चीला बना करके खिलाया गया, जिसके अंदर उन्होंने जो नशे के पदार्थ थे या फिर कहा जाए कि कुछ इस तरीके की धातु को मिलाया गया, जिसके बाद से उनको नशा होना शुरू हो गया और उसके बाद से ही उनकी जो तबीयत है उसमें दिक्कतें उनको देखने को मिल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि जो रिया है वो 2 दिन पहले ही उनके यहाँ पर आई थी और उसके बाद में वो ये बताती हुई भी नज़र आई कि उनके जो गले, कानों के अंदर या फिर अगर बात की जाए हाथों पे जो सोने के या फिर जो उन्होंने नेकलेस पहन रखे थे उनको भी सब उसने उतार लिया और वो यहाँ से ये सब चीज़ को लेकर के फ़रार हो गई। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं सनसनी रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।